Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas. मैं लेके आ चुका हूँ आपका वीकली वीडियो ये बताने के लिए कि भाई मैं जिंदा हूँ। बट एनीवेज यार, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है। आई एम जेन्युइनली फाइनली बैक। फुटबॉल गायब हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी गायब हो गया। ऑल्दो मैंने अब तक ये जताया है कि मैं गायब हो चुका हूँ, लेकिन हाँ, डोंट वरी, मैं फाइनली बैक हूँ एंड मैं बैक ऑन ट्रैक हूँ एंड अब से डेली वीडियोस आपके लिए आएंगे ही आएंगे। बट यार, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है। आज का वीडियो ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में रहेगा, लेकिन कल का वीडियो, ट्रस्ट मी, इज गोइंग टू बी अ बैंगर ऑफ अ वीडियो। तुमको बहुत मजा आने वाला है कल के वीडियो में, तो डेफिनेटली डू स्टे ट्यून्ड। लेकिन दोस्तों, अगर तुमने अब तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, अगर कमेंट नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो? किस चीज़ का वेट है तुम्हें? अब भी अब भी करो, ठीक है? फटाफट से करो भाई। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है, ये आई थिंक मैंने अभी थर्ड टाइम बोल दिया, लेकिन हाँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं किलियन एम्बापे के बारे में। तो भाई, बहुत ही बड़ी अपडेट आ सकती है बाय द टाइम आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो। अभी तक तो कोई अपडेट आई नहीं है। मेरे को लग रहा था कि शाम तक कोई अपडेट आ जाएगी, लेकिन अब तक कुछ अपडेट नहीं आए हैं। आई थिंक बिग थिंग्स कैन हैपन गोइंग इनटू रात के टाइम में, या फिर जब हम लोग सो रहे होंगे तभी भी कुछ अपडेट आ सकती है। बट एज ऑफ नाउ कोई अपडेट नहीं आई है। किलियन एम्बापे और पीएसजी के बीच में मीटिंग होने वाली है, जहाँ पर चीज़ें डिसाइड करी जाएंगी, जहाँ पर चीज़ें फाइनलाइज करी जाएंगी किलियन एम्बापे के साथ करना क्या है। बिकॉज यहाँ पर ना ही पीएसजी को कोई अक्ल आ रही है, ना ही कोई समझ आ रही है, ना ही एम्बापे में कोई समझ आ रही है, और ना ही रियल मैड्रिड इनफैक्ट पेशेंटली वेट कर रही है। रियल मैड्रिड आर होल्डिंग देयर हॉर्सेस। रियल मैड्रिड को बिल्कुल भी कोई भी तरीके से पुश नहीं करना है इस डील के लिए। दे आर वेटिंग फॉर किलियन एम्बापे टू मेक द मूव। वो चाहते हैं कि किलियन एम्बापे अपनी तरफ से कोई एक्शन करे, कोई एक तरीके से एक मूवमेंट दिखाए, ताकि रियल मैड्रिड अगला स्टेप पे किलियन एम्बापे की डील के लिए पाउंस कर सके। लेकिन अभी एम्बापे और पीएसजी के बीच में एक डील होने वाली है, एंड ये कोई भी सरप्राइज वाली बात नहीं होनी चाहिए कि पीएसजी यहाँ पर आपको 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको और ऑफर कर दे, लेकिन आपको वर्बल अग्रीमेंट दे दे इस बात का कि आप 2024 में आप निकल सकते हो। यहाँ पर प्रैक्टिकली साइकिल रिपीट हुई जा रही है। तो ऑनेस्टली रियल मैड्रिड का क्या इस पे थॉट रहेगा, रियल मैड्रिड की बोर्ड क्या सोचेगी इसके ऊपर, दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग टू डू। बिकॉज राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट भाई, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है एम्बापे की डील। इनफैक्ट मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि अगर किलियन एम्बापे ये समर भी नहीं आता है और 2024 में ये लोग फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करता है, तो ये साइकिल प्रैक्टिकली नेवर एंडिंग है। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाएगी, एंड इसके लिए रियल मैड्रिड को एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना पड़ेगा। बिकॉज अब आपके पास कोई अटैकर अवेलेबल नहीं होगा ऑन द मार्केट। आपने हैरी केन को जाने दे दिया, जिसने बायर्न म्यूनिख के साथ पर्सनल टर्म्स अग्रीड कर दिया। बायर्न म्यूनिख एक बिड ऑफर करने वाली है 80 to 85 मिलियन, एंड हैरी केन भी जा चुका होगा बायर्न म्यूनिख, ठीक है? और मैंने बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि हैरी केन जाने वाला है बायर्न म्यूनिख। ही इज नॉट गोइंग टू कम टू रियल मैड्रिड, बट ऑब्वियसली आई वुड हैव लव टू सी हिम एट रियल मैड्रिड बिकॉज ही इज अ प्लेयर हु कैन प्ले हियर। लेकिन चलो, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। लेकिन जहाँ तक सवाल आता है अब अटैकर्स का, टॉप क्वालिटी अटैकर्स अब रियल मैड्रिड को मार्केट में कोई भी नहीं मिलेगा अगर आप किलियन एम्बापे के लिए वेट ही करते जाओगे। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर इवेंचुअली रियल मैड्रिड एंड ऑफ द विंडो में एम्बापे के लिए बिड डाल दें, द सेम एज व्हाट वी डिड इन 2021, जहाँ पर हमने जुलाई के एंड में हमने एक बिड डाला था किलियन एम्बापे के लिए ऑफ 150 मिलियन, एंड धीरे धीरे हमने उस बिड को इम्प्रोवाइज किया था। अभी काफ़ी सारे सोर्सेज कुछ भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं, एंड ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ जा रहा है। काफ़ी सारे सोर्सेज ये बोल रहे हैं भाई कि रियल मैड्रिड के पास फंड्स नहीं है। इनफैक्ट फर्लिन मेंडी के एजेंट ने आके क्लियरली बोल दिया भाई कि रियल मैड्रिड के पास फंड्स बिल्कुल भी नहीं है टू पे फॉर किलियन एम्बापे। हाउएवर आई डू नॉट बिलीव दैट। काफ़ी सारे क्लोज सोर्सेज टू द क्लब ने अदरवाइज कहा है। उन्होंने ये कहा है कि यार मैड्रिड के पास काफ़ी सारा पैसा है, मैड्रिड स्पेंड भी कर सकती है किलियन एम्बापे में। एंड ऑनेस्टली आई थिंक मैड्रिड हैव बीन वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आपको क्या लगता है, मैड्रिड ने इतने सारे सेल्स करे हैं अपने प्लेयर्स के, इतने सारे प्लेयर्स को जाने दिया है, वेज बिल को खाली करा है यही साल, मैं पिछले साल की बात भी नहीं कर रहा, 21 में 22 में हमने रैमोस, इसको, असेंसियो, इतने सारे प्लेयर्स को जाने दिया, एंड इनने इतना वेज बिल खाली किया। वो आपने नहीं देखा क्या? बिकॉज आपकी टीम में इतनी सारी यंग प्लेयर्स हो गए हैं, आप उनको इतना हेफ्टी वेजेस नहीं दे रहे थे जितना आप सर्जियो रैमोस, करीम बेंजेमा, एडन हैजार्ड जैसे एक्सपीरियंस्ड वेटरन, मतलब अच्छे प्लेयर्स को दे रहे थे, समझ रहे हो? मतलब हैजार्ड ने तो खासकर कुछ नहीं किया हमारे लिए, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ तुम्हें। तो वही वाली बात आ जाती है कि दैट इज़ द प्रॉब्लम। आपने एग्जैक्टली इस मोमेंट का वेट करा है, एंड आप शायद से फर्स्ट बिड भी नहीं डालोगे। क्या पता पीएसजी का प्लान ऑफ एक्शन ही पूरा चेंज हो जाए अगर रियल मैड्रिड अपना 150 मिलियन का बिड डाल दे। बिकॉज इस समय तो पीएसजी यही सोच के चल रही है ना कि कुछ भी करके एम्बापे को अब ये साल बेचना है, बिकॉज दे आर प्रैक्टिकली डन। दे हैव बिकम एग्जॉस्टेड। हर साल का जो ये प्रॉब्लम मचती जाती है, हर साल में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि किलियन एम्बापे के लिए रियल मैड्रिड आएगी, किलियन एम्बापे के लिए प्रीमियर लीग क्लब जाएंगे, एंड ऑफन किलियन एम्बापे धमकी देता है छोड़ने की। तो भाई, वो हर साल का ये एग्जॉशन नहीं सह सकते ना। दे हैव टू मूव फॉरवर्ड, एंड दे नीड टू फील कि भाई वी आर बीइंग वांटेड एज अ क्लब, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि यार सारे आपके टॉप प्लेयर्स जा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको नहीं चाहिए कि आपके सारे बेस्ट प्लेयर्स एक ही क्लब, एक ही विंडो में आपको छोड़ के चले जाएं। सब जो भी मार्केटेबल एसेट्स थे
वही आपको एक विंडो में छोड़ के चले जाएं, आप वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज सर्जियो रामोस और लियोनेल मेसी तो ऑलरेडी जा चुके हैं भाई, एंड नेमार का भी अभी कुछ नहीं कर सकता है, क्या पता नेमार भी जाने की बातें करते। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अनसर्टिनिटी चल रही है, एंड पीएसजी डेफिनेटली मड में है, एंड इस बात का रियल मैड्रिड को फायदा उठाना ही पड़ेगा। अगर मैड्रिड फायदा उठाती नहीं है ना इस बात का, मैड्रिड एक्चुअल में प्रॉब्लम में आ रही है। तो भाई ये थी किलियन एम्बापे और रियल मैड्रिड की बात। अब बात करते हैं थोड़ी सी ऑफ द टॉपिक। मेसन माउंट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड कंप्लीट हो चुका है, हियर वी गो हो चुका है। 60 मिलियन का बिड मैनचेस्टर यूनाइटेड ने डाला, एंड चेल्सी ने फाइनली वो एक्सेप्ट किया। 2 से 3 बिड इससे पहले भी डाले थे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फॉर मेसन माउंट टू चेल्सी, एंड उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिए थे, लेकिन फाइनली 60 मिलियन का बिड अप्रूव हुआ। And Mason Mount will roughly be earning 250K per week. That's a very very good signing for Manchester United. काफ़ी लोग बहुत डिबेटेबल ओपिनियंस दे रहे हैं इसके ऊपर कि यार मैनचेस्टर यूनाइटेड ने क्या कर दिया है। उनके पास ऑलरेडी एक एडवांस नंबर 10 है, और वो कितने सारे एडवांस मिडफील्डर्स अपने रैंक में भरना चाहेंगे? क्या वो मेसन माउंट और ब्रूनो फर्नांडिस के साथ एक डबल एडवांस मिडफील्डर्स वाला रोल खिलाना चाहते हैं? क्या वैसी फॉर्मेशन रहनी चाहिए? तो भाई तुमको मैं बहुत क्लियरली बता दूं, मेसन माउंट एक बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर है। मेसन माउंट कैन कवर अ लॉट ऑफ पोजीशंस। मेसन माउंट कैन प्ले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ही कैन प्ले ऑन द राइट हैंड साइड। वो एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर वाला रोल भी निभा सकता है, एंड इज ऑल्सो नंबर 10। बहुत ही वर्सेटाइल रोल है उसका। फ्रैंक लैम्पार्ड की जो फर्स्ट स्टेंट थी ना चेल्सी के अंदर, जहाँ पर रफली मेसन माउंट कुछ 20 ईयर्स का था, तब वो लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेट करता था, एंड अंडर टूकिल ही यूज्ड टू बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मिडफील्ड, या फिर राइट हैंड साइड इन जनरल ऑल्सो। उसके अलावा फ्रैंक लैम्पार्ड में वो एक 4-2-3-1 में खेलता था, एंड वहाँ पर वो ऑफन या तो लेफ्ट हैंड साइड का मिडफील्डर होता था, या फिर वो डबल पिवट में एक प्लेयर होता था। ऑल्दो उसकी बिल्डअप क्वालिटी बहुत शिट है, जो कि एरिक टेन हैग का एक मेन प्रॉब्लम है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को फ्रॉम बैक से बिल्ड करने में तकलीफ आती है। किस तरीके से उस चीज़ को डील करेंगे उसके बारे में एज सच कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर हम उनकी मिडफील्ड देखें तो उनकी मिडफील्ड अब मुझे धीरे धीरे स्टैग लग रही है। वहाँ पर कैसेमीरो ऑलरेडी है, ब्रूनो फर्नांडिस है, क्रिस्टियन एरिक्सन है, एंड अब उन्होंने अपने साथ मेसन माउंट को भी ऐड कर दिया है, जो कि 24 ईयर्स का है भाई। ही विल ओनली बी गेटिंग बेटर, वो अपने प्राइम में हिट करने वाला है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव डन अ वेरी वेरी गुड डील फॉर 60 मिलियन, एंड मेसन माउंट एक बहुत ही एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है अगर मैं बात करूँ तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक प्रॉब्लम जो एक वीकनेस है मेसन माउंट की, जो उसके सिस्टम में एरिक टेन हैग के सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट ना कर पाएगा, वो है कि यार उनको एक डीप लाइन प्ले मेकर लेना चाहिए था, जो कि बिल्ड फ्रॉम द बैक वाले प्ले को सपोर्ट कर सके। मेसन माउंट वो एक ऐसा प्लेयर है जो बिल्ड फ्रॉम द बैक वाले प्ले स्टाइल में सूट नहीं करता, लेकिन क्या पता एरिक टेन हैग उसकी वही आउटलेट या फिर वही एट्रीब्यूट सुधार दे, वो निखार दे। उसमें कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आप कुछ भी फिर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना? तो वही वाली बात आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, किस तरीके से मेसन माउंट को यूज़ करेंगे एरिक टेन हैग, दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, बिकॉज एवर सिंस मेसन माउंट वाज 19 ईयर्स ओल्ड एंड वो विटेसे वाले क्लब में थे, उसके बाद वो डर्बी काउंटी गए, वो हर जगह चेस किए जा रहे हैं, ठीक है, बाय एरिक टेन हैग। एरिक टेन हैग हैज बीन वांटिंग हिम सिंस ही वाज इन आयाक्स, एंड जो लोग सोच रहे हैं कि भाई 18-19 आयाक्स का ब्लूप्रिंट एरिक टेन हैग बनाना चाहते हैं, नहीं भाई, 21-22 सीजन की जो आयाक्स टीम थी उसका ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश करी गई है, जहाँ पर आपके जो सेंटर बैक्स होंगे, जो आपके डिफेंडर्स होंगे, दे हैव टू बी वेरी गुड विद द बॉल, एंड उनको बहुत ही अच्छी तरीके से लाइन ब्रेकिंग पासेस डालने पड़ेंगे अपनी मिडफील्ड के लिए। अब क्वेश्चन उठ के यह था कि यार क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड मिडफील्ड में पोजीशन रिटेन कर पाएगी? वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उठ के आती है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम यू हैव टू डील विद। आप शायद से एक 4-मैन मिडफील्ड खिला लो, जहाँ पर आप ब्रूनो फर्नांडिस को कैंप पे खिला के लेफ्ट साइड ऑफ द मिडफील्ड में माउंट को डिप्लॉय कर सकते हो, या फिर एरिक्सन को डिप्लॉय कर सकते हो। राइट हैंड साइड ऑफ द मिडफील्ड में आप अगेन माउंट या फिर एरिक्सन को कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिफेंसिवली माउंट इज वेरी वेरी सॉलिड। आई थिंक कि 22-23 सीजन के बेसिस पे जज करना मेसन माउंट को एक बहुत ही गलत डिसीजन होगा, बिकॉज भाई चेल्सी बहुत ही डिसजॉइंटेड थी एज अ टीम। यू हैव टू गेट दैट, चेल्सी बहुत ही ज़्यादा डिसजॉइंटेड थी एज अ टीम, एंड उसकी वजह से आप मेसन माउंट को कवर नहीं कर सकते भाई। आप कंपेयर, आपको उसके प्रीवियस सीजन्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा। एंड मैं तुम लोग को बता दूं, मेसन माउंट इज द ओनली चेल्सी प्लेयर सिंस 2017-18 जिसके 20 से ज़्यादा गोल है और 20 से ज़्यादा असिस्ट हैं, ठीक है। 2017-18 सीजन से मेसन माउंट वाज द ओनली प्लेयर जिसके 20 से ज़्यादा गोल थे, 20 से ज़्यादा असिस्ट थे। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग भाई। एंड चेल्सी बहुत डिसजॉइंटेड थी एज अ टीम। 2 से 3 डिफरेंट मैनेजर्स थे उनके पास पिछले साल, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनके पास। एंड आई थिंक दोनों ही पार्टीज़ के लिए, या फिर इनफैक्ट तीनों पार्टीज़ के लिए काफ़ी अच्छा मूव है ये। चेल्सी को वो पैसे चाहिए थे ताकि वो एफएफपी ब्रीच ना कर सकें। मेसन माउंट को उनका मिडफील्डर मिल गया, सॉरी मैनचेस्टर यूनाइटेड को उनका मिडफील्डर मिल गया, एंड मेसन माउंट को एक फ्रेश एयर अब ब्रीथ करने को मिलेगी एट मैन यूनाइटेड, बिकॉज मैन यूनाइटेड हैव बीन डेस्परेटली वांटिंग हिम, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड डील भाई। बट विद दिस यार आई थिंक वीडियो को एंड करेंगे यहीं पे। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड विद दिस हाला मोदरी ईना नमाज हाथ साइल फिनाल बामुस रियाल।